मुल्ला जी, आप चाहते हैं वहाँ बाबरी मस्जिद बने? बनना चाहिए। बनना चाहिए, क्यों? बने मुसलमान का तादाद है, मुसलमान का तादाद है ना, बनना चाहिए। और बाबरी मस्जिद बनाने के लिए आप ये यहाँ वकालत कर रहे हैं और वहाँ से भाग के यहाँ पे 200 रुपये छोड़ के 800 रुपये यहाँ कमा रहे हैं, फिर भी बाबरी मस्जिद वहीं बननी चाहिए। मोदी अगर कांग्रेस की तरह काम करता तो ये 3-4 जगह जो सरकार है ना, कांग्रेस की या ममता की, राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता, तमाम जूते मारता सर में और घर बैठा देता। ममता बनर्जी कह रही है SIR करने आया है तो आपके घर में हथियार है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ममता बनर्जी जी जिस दिन वोट मांगने आए ना, आपके घर में हथियार है। 60-70% पब्लिक पड़ी हुई है। पहले 20% में राज करके कांग्रेस, आप 70% में राज करके दिखाया ना, क्यों नहीं कर रही है? बंगाल में इस समय सनातनी जितने भी हैं उनका नरसंहार अगर कोई करा रहा है तो ममता बनर्जी करा रही है। पश्चिम बंगाल के अंदर आज से ठीक 2 से 3 महीने के बाद ही चुनाव शुरू हो जाएंगे और हालांकि राजनीतिक अगर सरगर्मी की बात करें इतनी ठंड में भी, तो पश्चिम बंगाल पीछे नहीं है। लगातार वहां पर ममता बनर्जी जिस कंपनी से अपना पूरा इलेक्शन मैनेजमेंट करवाती हैं, आईपैक, वहां पर रेड होती है। वहां पर ममता बनर्जी उस रेड को जब वो रेड चल रही होती है वहां पर अंदर घुस करके अपनी फाइलों को छुपा करके, वहां से अगर मैं सीधे शब्दों में कहूं तो छीन करके, चुरा करके लेकर के आती हैं और उसके बाद से ही वहां पर कई तरीके की बातें चलने लग गई हैं। चाहे वो अमित शाह हो, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, भारतीय जनता पार्टी हो, अपने हिस्से की टिप्पणी कर रही है। अब जनता से जानना महत्वपूर्ण है कि आखिरकार लोग क्या कहते हैं इस चीज को लेकर के, कि क्या पश्चिम बंगाल के अंदर हकीकत में देखी जाए तो डेमोक्रेसी खत्म हो चुकी है। वो इल्जाम नरेंद्र मोदी पर भी लगता है कि वो डिक्टेटरशिप कर रहे हैं। दूसरी तरफ अगर हम पश्चिम बंगाल के ऊपर जाएं तो वहां पर पता चलता है कि वो इल्जाम ममता बनर्जी के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के लोग लगाते हैं। जनता से जानते हैं कि उनका परिप्रेक्ष्य क्या कुछ कहता है। क्या कहेंगे साहब, ये जो कुछ भी इस वक्त पश्चिम बंगाल के अंदर देखने को मिल रहा है, किस तरीके से देखते हैं उसको? क्योंकि जैसे अभी आपने बताया, अभी ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2-2.5 महीने में ही चुनाव होने वाले हैं बंगाल के अंदर और इस समय पूरे देश के अंदर मोदी की लहर है। हाँ। मैं मोदी की लहर भी ना कहूँ, इस बात को ऐसे कहूँ कि सनातन की लहर है। अच्छा। और चुनाव बंगाल में है तो बंगाल में इस समय भाजपा की सरकार तो है नहीं, TMC की सरकार है। और TMC की सरकार मोदी सरकार से इतनी घबराई हुई है, इतनी घबराई हुई है कि वो किसी भी कीमत में अपनी गद्दी को सरकते हुए नहीं देखना चाहती। अच्छा। इसलिए वो ऐसे ऐसे कृत्य कर रही है जो कि संवैधानिक नहीं है, असंवैधानिक है, सारे नैतिक नहीं है, अनैतिक कार्य कर रही है। और वैसे भी ये जो महिला है जिसका नाम है, वहाँ की जो CM है ममता बनर्जी, जिन्हें बहन जी भी बोल देते हैं, बहन जी तो मायावती भी थी, दीदी भी बोल देते हैं, उस दीदी की जो करामात है पूरा देश इस बार अच्छे से देख रहा है। और इस बार इस देश ने ठान लिया है कि सिर्फ सनातनियों की सरकार ही बंगाल में होनी चाहिए, क्योंकि बंगाल में इस समय सनातनी जितने भी हैं उनका नरसंहार अगर कोई करा रहा है तो ममता बनर्जी करा रही है। आपको लगता है वो ममता बनर्जी कर? जी, ममता बनर्जी करा। क्योंकि ममता बनर्जी तो कहती है कि ऐसा नहीं है, मेरे राज्य में तो बिल्कुल शांति स्थापित है, नरेंद्र मोदी आकर के मेरे राज्य को बर्बाद कर देंगे और इसलिए मेरा जरूरी है यहाँ पर बने रहे। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगा, नरेंद्र मोदी केंद्र के हैं, वो प्रधानमंत्री हैं, वो कोई मुख्यमंत्री नहीं है। वो मुख्यमंत्री उस राज्य की है, बंगाल की है। और बंगाल में इस समय जो कृत्य हो रहे हैं वो हिंदुओं को काटने के अलावा और कुछ नहीं हो रहा है। इसलिए मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि उसको सरकती हुई गद्दी दिखाई दे रही है और इस बार जनता ने मन बना लिया है। पिछली बार 2 मई की बात थी, ठीक है, इस बार भी मैं आपको बता रहा हूँ, इस बार ये सरकार नहीं रहने वाली है, भाजपा की सरकार बनने वाली है। 25 राज्यों में इस समय भाजपा की सरकार है। टोटल 28 राज्य हैं। 28 में से आपने 3 राज्य ऐसे हैं जिनमें कि कर्नाटक है और आपका बंगाल है, एक अपना हिमाचल है, ठीक है। तो इस तरह से अब जो सरकार है, पूरी जनता, पूरे देश की आवाज़ एक ही आवाज़ है कि इस समय पूरे भारत में एक ही पार्टी की सरकार होनी चाहिए ताकि उन राज्यों का भी अच्छे से विकास हो जाए और हिंदू कटने से बच जाएंगे। आप एक बात बताइए, बार बार ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस के जो लोग हैं, जो नेता हैं, वो बार बार ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि डिक्टेटरशिप तो मोदी दिखा रहे हैं। क्योंकि अगर मैं प्रधानमंत्री की बात करूं तो आप एक बात बताइए, इतने टाइम से आईपैक के दफ्तर पे कोई रेड नहीं होती है जिससे ममता बनर्जी अपना इलेक्शन पूरा करवाती है मैनेजमेंट। आज जाकर के वहां पर ईडी भेज देना, यानी कि ईडी का दुरुपयोग जो बार बार विपक्ष आरोप लगा। मैं आपसे ये कहना, आईपैक का जहाँ आपने नाम लिया, आईपैक कौन है? प्रशांत किशोर। अब वो रेजिग्नेशन दे चुके हैं ना। क्यों दे चुके हैं? क्यों? उन्होंने, उनको पता है वो गलत कार्य कर रहे थे और जो गलती करता है रेजिग्नेशन भी वही देता है। अच्छा। उसकी गलती को छुपाने की कोशिश ये आपकी ममता बनर्जी कर रही थी। वो फाइल वहाँ से चुरा के लाई,
छीन के लाई और वो चाहती नहीं थी कि किसी भी प्रकार की एनआईए कोई जांच करे। और आपने एनआईए की बात की, एनआईए आज की बनी हुई नहीं, ईडी आज की बनी हुई नहीं है ये कांग्रेस की, देश जब आज़ाद हुआ था उसे कुछ समय बाद ही बन गई थी। तो ये कहना भी गलत है। ये एक ऐसी स्वतंत्र कंपनी है, स्वतंत्र एजेंसी है जो जांच करती है और निष्पक्ष जांच करती है। चाहे वो बीजेपी के नेताओं की भी की उन्होंने, ऐसा नहीं है। समय समय पर जब ईडी के पास कोई भी कब मैटर जाता है तो वो अपनी पूरी जांच करती है और निष्पक्षता के साथ करती है। तो ईडी के भय से वो अपने कृत्यों को, अपने कुकर्मों को छुपाने की कोशिश कर रही है। उस फाइल को वहाँ से चुरा के ले आई है। अब तो कोर्ट भी उसके खिलाफ है, ममता बनर्जी के खिलाफ है। कहना है कि मेरा वहां से फाइल लाने की मजबूरी पड़ गई क्योंकि वहां पे मेरे कैंडिडेट्स के लिस्ट है और मैं जिस तरीके से इलेक्शन अपना लड़ने वाली हूं, जो मैंने अपने जो रामबाण छुपा के रख रखे थे, मुझे वो लाना था, वरना ईडी वाले वो फाइल उठा करके मोदी को भेज देते। अब आप मुझे बताओ, मदर डेयरी पे जाके मदर डेयरी में दूध ही मिलेगा ना, वहाँ से चावल तो मिलेंगे नहीं, चावल तो एफसीओ ही देगा ना, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया वही देगी ना जे। तो अब आप सोचो, इलेक्शन कमीशन में उस रिकॉर्ड होता है विधायकों का या ईडी में रिकॉर्ड होगा जो उसकी फाइलों को चुरा लेंगे कोई, या उसके विधायकों के डाटा खत्म कर देंगे। ये कैसी बचकानी बातें हैं, सिर्फ जनता को भ्रमित करने के लिए, सिर्फ जनता को भ्रमित करने के लिए सारे काम किए जा रहे हैं। और इस बार पक्का है ये ममता बनर्जी का चेहरा अगली बार देश नहीं देखना चाहेगा। अरे जब वो ऐसा करना चाहता है तो राष्ट्रपति शासन लागू भी कर सकता है। जैसे कांग्रेस ने 50 बार बीजेपी को गिराने के लिए, और यूपी में अयोध्या का कांड हुआ था तो यूपी की सरकार करानी थी कि 4 जगह 5 जगह थी सरकार, सारी जगह राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया था। कैसे क्यों कर दिया था उन्होंने? क्या कमी थी भाई? वो सत्ता बचाए रखने की दादागिरी थी ना। ये कांग्रेस, ये बीजेपी दादागिरी नहीं करती है, ये खुद दादागिरी ममता बनर्जी कर रही है। और ममता बनर्जी ने हिंदुओं को, सनातनियों को वहाँ कटवा दिया अपनी वोटिंग के लिए। और गद्दी छोड़ने में दुख लग रहा है। जैसे जवाहरलाल नेहरू की गद्दी जो है, अब राजीव, हिंदुओं को कटवा दिया ममता दीदी, वहाँ पर मंदिर कौन सा मंदिर बन रहा है? तुम वैसे बेकार की बातें कर रहे हो। तुम इतने पत्रकार हो, तुम्हारे तमाशे के बारे मुंह लाल कर दिया उसने, सैकड़ों पत्रकारों को पीट दिया। तुम बेकार की बातें कर रहे हो यार। वो कह रही है कि मैं मंदिर बन रहा हूं। तुम्हें शर्म नहीं आती है? तुम ऐसी बातें करते हो। तुम जैसे को तमाम को पिटवा दिया उसने, तमाम को पिटवा दिया। मैं मना नहीं कर रहा हूँ, ऐसा तमाम को पिटवा दिया। ममता बनर्जी ने दादागिरी की सरकार है। 11 साल से जो आदमी गद्दी पे बैठा हुआ है, वो गद्दी छोड़ने में अभी तक जवाहरलाल नेहरू की पैतृक वो गद्दी सोचते हैं कि अब हमारी गद्दी बनी रहे, आज तक सोच रहे हैं वो गद्दी हमारी बनी रहे। गद्दी सरक गई है, मोदी आ गया है, ये कहते हैं कांग्रेस तिरमिला रही है। अरे कांग्रेस के बाद 4 MP नहीं है, 40 MP हैं। तुम प्रधानमंत्री बनना चाहते हो? तुमने देश का बेड़ा गर्क कर दिया है। गाली मत दीजिएगा, बस रिक्वेस्ट है। नहीं, बेड़ा गर्क कर दिया तुमने, देश का सत्यानाश कर दिया, काम कुछ होता नहीं है। लेकिन वो बार ही सवाल ये उठता है कि मोदी जी ने बंगाल को दिया। मोदी ने क्या नहीं दिया है? मोदी कौन है? मोदी क्यों देगा? अरे तुम करो, तुम्हारे पास खुद का रेवेन्यू नहीं आता क्या? कितना रेवेन्यू आता है? इसमें एक बहुत बड़ा सवाल ये उठता है, मैं सवाल जो करना चाह रहा हूँ आप समझिएगा उसे। प्रधानमंत्री जी के ऊपर ममता बनर्जी ये बोलती है कि ये मेरे ऊपर आरोप लगाते हैं कि घुसपैठिए आ रहे हैं, तो ये बॉर्डर सिक्योरिटी तो इन्हीं के अंडर में आती है, तो क्यों नहीं कर लेते? वो कितनी बड़ी उसने करने कहाँ दिया है? उसने कहाँ करने दिए भाई? वो बाउंड्री को अलाउ नहीं कर रही है। हम तो चाहते हैं बाउंड्री हो, पूरा देश चाहता है बाउंड्री हो, लेकिन बाउंड्री नहीं होने देगी। बाउंड्री नहीं होने दे रही, क्यों नहीं होने दे रही है? क्यों उसकी वोट बैंक सरकती हुई दिखाई दे रही है। क्यों वहाँ से जो बांग्लादेशी आ रहे हैं, उसमें उस एरिया में आ रहे हैं, तो उसके वोट बनेंगे। इसलिए वो अगर बाउंड्री लग गई तो बांग्लादेशियों का आना बंद हो जाएगा, बंद हो जाएगा तो उसके वोट घट जाएंगे। तो वो किसी भी कीमत पे जब तक वो वहाँ रहेगी इस देश को बर्बाद कर देगी। ये महिला ऐसी है कि वो बांग्लादेशी वहाँ से घुसेंगे और भी बहुत सारे विदेशी घुसेंगे और इस देश को धीरे धीरे दीमक की तरह चाटते चले जाएंगे, खत्म कर देंगे। कांग्रेस की तरह बीजेपी काम करती ना, मोदी अगर कांग्रेस की तरह काम करता तो ये 3-4 जगह जो सरकार है ना, कांग्रेस की या ममता की, राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता, तमाम जूते मारता सर में और घर बैठा देता। आगे समझे? अगर ऐसा आदमी नहीं है वो, जिसकी बहुमत से आए हो, बढ़िया काम करिए, पर दादागिरी मत करिए। जिस तरह से तुम फाइलों को ले जा रहे हो, वहाँ पत्रकार पहुँचे हुए हैं, तुम जबरदस्ती पुलिस को ले जाके वहाँ पे सारे कागजों को छीन के ले आ रहे हो उनसे। कितनी भी तुम्हारे साथ पुलिस है, मैं तो पुलिस की भी गलती मानता हूँ भाई। तुम इसी पद पर, शासन पे तो सवाल उठेगा आपके आंखों के सामने। पुलिस तुम किसका सुरक्षा दे रही थी? तुम ममता के नौकर हो या मतलब देश की रक्षा के लिए आए हो? है दूसरी क्लास पढ़ा हुआ 4 MLA, एक MLA बन जाए, एक आदमी MLA बन जाए तो वो सबको खरीद लेगा क्या? वो तो बदमाश भी है, चोर भी है, डकैत भी है, सब तरह के MLA में
अब भले आदमी को खरीदना चाहते हो तुम, भले पब्लिक को तो वैसी है बावली है, पब्लिक तो बावली है। अब थोड़ी सी जागृत हुई है पब्लिक, अब वोट थोड़ा सा बीजेपी जैसे आया है, पढ़ा लिखा पब्लिक है। अब आप भी देख लो कितने बच्चे पढ़े लिखे हैं आज की डेट में, 60-70% पब्लिक पढ़ी हुई है। पहले 20% में राज करके कांग्रेस, अब 70% में राज करके दिखाया ना, क्यों नहीं कर रही है? यही कारण है। हैं? अब पढ़ा लिखा आदमी है। क्या कहेंगे सर? और जैसे अगर एक चीज़ की और मैं बात करना चाहता हूँ कि ममता बनर्जी का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी बंगाल जीतने के लिए हर एक पॉसिबल हथकंडा अपना रही है। फॉर एग्जाम्पल अभी आपने देखा कि ईडी वाला काम हुआ, उससे पहले उनका कहना है कि एसआईआर भी इसलिए करवाया जा रहा है ताकि मेरे वोट बैंक को काट करके और ये यहाँ पर चुनाव जीते। मैं आपको बता दूं, बिहार में अभी एसआईआर हुआ, उसके बाद चुनाव हो गए। भाई एक सीक्वेंस है, सारे देश में एसआईआर एक बार में नहीं हो सकती, सीक्वेंस से चलेगी। पहले बिहार का नंबर आया, फिर अब इस समय उत्तर प्रदेश में भी एसआईआर हो रही है, जबकि एसआईआर इस समय उत्तर प्रदेश में कोई चुनाव तो है नहीं, फिर भी एसआईआर उत्तर प्रदेश में हो चुकी ना। अब ऐसे ही अभी ज़रूरत है हमारे बंगाल में एसआईआर वहाँ हो रही है। इसके बाद क्या है, दिल्ली का नंबर नहीं आएगा, दिल्ली में भी एसआईआर होगी, पंजाब में भी होगी। और इससे हो क्या रहा है, सिर्फ छटनी ही तो हो रही है कि जो लोग गलत वोट मर गए हैं उनकी वोट को खत्म कर दिया जाए, और जो लोग जो वोट के पात्र हैं, जैसे मेरा बच्चा भी इसी साल 18 साल का हुआ है, तो उसको अधिकार है वोट डालने का। तो एसआईआर का मतलब ही क्या है, शॉर्टिंग ही तो है ये कि जो लोग चले गए हैं उन्हें हटा दिया जाए, जो लोग जुड़ने वाले उन्हें जोड़ दिया जाए, बस इतना सा काम। और चीज़, ममता बनर्जी ने जब एसआईआर का प्रकरण चल रहा था उसी समय पे उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था। उस स्टेटमेंट में ममता बनर्जी ने कहा था कि जो भी व्यक्ति तुम्हारे घर में एसआईआर करने के लिए घुसे, तुम एक काम करना, तुम्हारे घर में हथियार तो होंगे ना, तुम उसका प्रयोग जरूर करना। ऐसा ममता बनर्जी। क्या ये सीएम के रहते हुए ये कहना उचित है? क्या भाषा है? एक सरकारी अधिकारी, सरकारी कर्मचारी, सरकारी मुलाजिम को इस तरह से कटवाना, मरवाना, ये ठीक है क्या? ये कौन कह रहा है? जिस राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है, वो खुद कह रही है इन बातों को। तो ऐसा मुख्यमंत्री रहना चाहिए देश में? नहीं रहना चाहिए। यही जवाब। अच्छा, आपको भी ये चीज लगता है कि ममता बनर्जी हिंदुओं के साथ कहीं ना कहीं अन्याय कर रही है? बहुत घोर अन्याय कर रही इस है। प्रकार से सड़क पे डाल के काटे जा रहे हैं, पेड़ पे लटका के जलाए जा रहे हैं, पेड़ों से लटका के फांसी दी जा रही है हिंदुओं को। और साफ साफ कह दिया है, मोहल्ले के मोहल्ले, शहर का शहर खाली हो चुका है वहाँ से। और हिंदू नाम की एक जो चीज़ थी ना, वो कई जगह से, शहरों से बिल्कुल गायब हो चुकी है। इसलिए इस तुष्टीकरण की राजनीति अगर है तो बंगाल में हो रही है। मैं ये कहना चाहता हूँ, पत्रकार महोदय, ये बताइए, आप बताइए, ममता बनर्जी कह रही है एसआईआर करने आया है तो आपके घर में हथियार है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ममता बनर्जी जिस दिन वोट मांगने आया ना, आपके घर में हथियार है नहीं? उन्हीं के वाला बयान दे दिया आप। नहीं तो भाई तुम तो उसको मरवा रहे हो, कर्मचारी को। मैं तुम भी तो वोट लेने आओगे, तुम भी तो वोट लेने आओगे। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद इजराइल मोहम्मद इजराइल जी। इजराइल नाम है आप? अरे बड़ा एकदम थोड़ा अजीब नहीं हो गया कि ये मुस्लिम है और इनका नाम इजराइल है? ये तो थोड़ा खैर हाँ, मैं वही कह रहा हूँ। क्या लगता है ममता दीदी कैसी लगती है? बढ़िया। बढ़िया है, लेकिन आगे आइए ना, थोड़ा आगे आइए ना। लेकिन कहाँ से हैं आप? सुपौल जिला से। सुपौल जिला से, तब तो ममता बनर्जी के बारे में जानबे करते हो। तो थोड़ा बताइए किस टाइप के मुख्यमंत्री लगते हो? जीतना चाहिए उनको? हाँ, जितना चाहिए। क्या है? ठीक है। लेकिन ये सब तो कह रहे हैं हिंदुओं के साथ अन्याय करते हैं। ना, ठीक है, ठीक है। अरे बंगाल से आदमी आ रहे हैं तो वो विरोध करेगा भाई? बंगाल से आदमी आ रहे हैं, वहाँ जनसंख्या बढ़ रही है मुसलमानों की, तो वो विरोध क्यों करेगा? ये बताओ। मर रही है भूखी, जब तो इजराइल वहाँ से बंगाल से भाग के यहाँ पे दिल्ली आया है। अब सोचो ना, अरे भाई साहब, यहाँ क्या करने आया मुल्ला? ये क्यों आया है? बंगाल को छोड़ करके यहाँ पर दिल्ली में पेट भरने के लिए आया है। वहाँ पे पेट नहीं भरा जा रहा है इन पे। वहाँ है क्या? कुछ नहीं है, उसने तबाह कर दिया है बंगाल को एकदम से। उसने पूरे बंगाल को बर्बाद कर दिया है। सारे बांग्लादेशी वहाँ से लोग वहाँ के दिल्ली आ रहे हैं, पेट भरने के लिए आ रहे हैं। क्या कह रहे हैं? 200 रुपये मजदूरी मिलती है वहाँ पे, पूछो। सही बात बोल रहे हैं। 200 नहीं मिलता। 200 मिलता है? यहाँ कितना मिलता है? 800 रुपये तो फिर तो मोदी उससे बढ़िया तो फिर यहाँ की मुख्यमंत्री हो गई। यहाँ का बढ़िया तो है यहाँ। ठीक हो। ममता बनर्जी का ये राज है। अच्छी है, फिर भी अच्छी है, फिर भी अच्छी है, जूता मार रही है, फिर भी अच्छी है। क्या है यार, नहीं समझ में। विचारधारा ये आप ही लोग समझा नहीं समझा। ये तो आप लोग जानते हुए भी, ये बताओ, काम नहीं है बिल्कुल भी। वहाँ सड़क नहीं है, गांव में रास्ते नहीं है भाई। सारे भ्रष्टाचार, ये जो वो कौन सा मनरेगा, सारा मनरेगा को खा गई है, सारे मनरेगा को। जी राम जी कर दिया। अरे तो अब तो राम जी लेने में तो
हर एक लेने की। ना गाली मत दीजिए प्लीज, रिक्वेस्ट है सर। नाम ही तो परिवर्तन हुआ है, सिर्फ नाम ही बदला गया। एक नरेगा होता था, फिर मनरेगा हो गया, अब जीराम जी हो गया, तो क्या हो गया? अच्छा एक चीज मुझे बताइएगा, अभी आपने बाबरी की बात की थी कि वहां पर बाबरी मस्जिद बनाया जा रहा है। अच्छा मुल्ला जी, आप चाहते हैं वहां बाबरी मस्जिद बने? बनना चाहिए। बनना चाहिए, क्यों? बड़े मुसलमान का तादाद है, मुसलमान का तादाद है ना, बनना चाहिए। लेकिन बाबरी मस्जिद के बारे में आपको पता है, राम मंदिर के ऊपर भी बाबरी मस्जिद बनाया हुआ था पहले, क्यों बना रहे हो? बाबर के नाम पे मस्जिद क्यों? बताइए। अब काम बतलावेंगे। क्या? यही मैं कहना चाह रहा हूँ, इनकी सोच देखिए एक बार जरा। बाबरी मस्जिद बननी चाहिए, और बाबरी मस्जिद बनाने के लिए आप ये यहाँ वकालत कर रहे हैं, और वहाँ से भाग के यहाँ पे 200 रुपये छोड़ के 800 रुपये यहाँ कमा रहे हैं, फिर भी बाबरी मस्जिद वहीं बननी चाहिए। बाबरी मस्जिद वहीं बननी चाहिए। इनकी सोच देखिए कितनी घटिया निम्न स्तर की सोच हो गई है। लैट्रिन धोने के लिए पानी हो रहा है, रेत से लैट्रिन धो लेंगे, पर काम वही होना चाहिए, पानी है ही नहीं। लेकिन बाबरी मस्जिद जो उनके पार्टी से जो विधायक थे हुमायूं कबीर, उनको तो निकाल दिया उन्होंने बाबरी मस्जिद के नहीं, नाम से। मतलब ममता बनर्जी हिंदू है ना? नहीं, मैं समझा दूं। ये एक सोची समझी राजनीति है, सोचा समझा षड्यंत्र है कि तू ऐसे कर, मैं तुझे निकालूंगी, ताकि जनता लोग देखे। और जनता सब समझ रही है, जितना खेल वो जानती है, ममता बनर्जी जितना खेल जानती है, जनता भी जानती है। और इस बार जनता जो चोट करेगी ना, वो वोट की चोट से इस बार साफ कर देगी, पत्ता साफ कर देगी। अरे ये तो राष्ट्रपति शासन पक्का है का पत्ता साफ कर देगी। मैं नहीं बोल रहा, मैं वोट देने नहीं आऊंगा। ना, लेकिन वो कह रही है बंगाल की जो आम पब्लिक है वो मेरे साथ है। नहीं है। अरे मोदी, कोई जनता, मोदी जी अगर बढ़िया आदमी है, वहाँ मोदी खराब आदमी होता तो राष्ट्रपति शासन कब का लग जाता वहाँ। ये अत्याचार जब हुआ है, ये मोदी बहुत अच्छा आदमी है। मोदी किसी का विरोध नहीं चाहता है, मोदी पब्लिक का हितैषी आदमी है। मोदी को MP MLA नहीं चाहते, मोदी को पब्लिक चाहती है। MP MLA नहीं चाहते, मोदी को तो पब्लिक चाहती है। MP MLA तो भ्रष्ट है, MP MLA सारे। क्या कह रहे हैं साहब? आप आगे आइए ना। मोदी को जनता लाई है, मोदी किसी उसमें नहीं, जाति भेदभाव नहीं आए। मोदी ने जनता ने जीता, जो काम अच्छा करता था मोदी आया। ममता भी तो जनता को भी तो क्या जनता करते हैं? ममता भी सुना ना, ये जो अभी बैठे थे क्या कह रहे हैं, 200 रुपये दाढ़ी वहाँ से 800 रुपये दाढ़ी में, फिर भी गुण वहाँ गा रहे हैं, फिर भी गुण वहाँ गा रहे हैं। 200 रुपये मिलते, 200 क्यों? जब वहाँ पैसा अच्छे मिलते थे, यहाँ क्यों आ जाते दूर? मुला भी बोल के गया यहाँ पे, क्यों जी? अब मोदी जी किसी उसमें नहीं है, किसी जाति विरासत से नहीं है। मोदी जनता ने, आप लोगों ने, हमने मोदी को करा, अभी मोदी रहेंगे। नहीं, आप क्या कहेंगे? समय बदल गया है। जनता जो है इस समय सनातन की ओर जा रही है। और मैं आपको बता रहा हूँ, देश भाजपा के बजाय मोदी को लाइक करता है, क्योंकि मोदी केंद्र में है। मोदी की जो सरकार है पूरे देश पे राज कर रही है और पूरे देश में राज करेगी। तो उसका एक छोटा सा जो पार्ट है बंगाल में इस बार भाजपा की सरकार बनेगी। और मैं कह रहा हूँ, इधर आइए भाई साहब, इधर आइए। अरे इधर आइए, आप कैमरे पे बाल ठीक कर रहे थे, इधर आइए। अब अच्छे से कैमरे पे लेते हैं आपको। क्या नाम हुआ आपका? अजीम भाई, कैसी लगती है ममता बनर्जी? बढ़िया लगती है भाई, बढ़िया लगती है, क्यों? बस बढ़िया ही है भाई। हम तो बस अरे बताओ ना, अब अजीम भाई मेरे साथ बात करेंगे यार। बस जल्दी में अब बाल ठीक कर रहे थे, अब जल्दी अब हम आराम से बात करेंगे थोड़ा। आपने अब बताइए क्या कारण है, ममता बनर्जी क्यों अच्छी है? भाई सब चीज़ बढ़िया है, मामला सही है, और क्या सुना करके हो गया। अब वो तो ये तो मना कर रहे हैं ममता बनर्जी के लिए। अच्छा देखिए, अभी बाल ठीक कर रहे थे अजीम भाई, अभी एक सवाल में चले गए। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये भी कहना चाहूँगा, ये जो भाई अभी कह रहा ममता बनर्जी की सरकार होनी चाहिए। अरे भाई, तेरी बहन है वो, तू छोड़ के बंगाल दिल्ली में पड़ा हुआ है, और तुझे अपनी बहन की फिक्र हो रही है। अरे अपनी बहन के पास जाके रहे, क्यों दिल्ली में जाके तू अपने कलंक फैला रहा है? क्यों दिल्ली को दूषित कर रहा है आदमी ये? तो यही मैं कह रहा हूँ, ये लोग वो लोग हैं जीवन में मर जाएं, ये बदलने वाले नहीं हैं। इन्होंने वहीं पे इन्हें पता है कि काफिर को काटना है तो काटना है, इसके अलावा कुछ नहीं जानते। ठीक है साहब, हम उस मुद्दे पर नहीं जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने अपना समय दिया। बाकी आपके इससे की राय क्या है इस बंगाल चुनाव को लेकर के हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और ऐसी वीडियोस को देखने के लिए न्यूज़पेपर को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।